So let us continue from this slide as last time. Thank you all the 52 participants for attending. We have 52 participants. Why not take the attendance right away? Okay, so here is your attendance link. And you can give the attendance by the time I discuss this slide again, and we come back to the next slide. So there are 5 different types of कषाय कल्पना. हमने पिछली बार विरेचन के जो भी 600 योग थे उनको गिना था. उसके बाद विरेचन द्रव्य या विरेचन के एक्टिव इंग्रेडिएंट के जो 6 पार्ट्स थे उनको देखा था, और उसके बाद उन पार्ट्स को पेशेंट में देने के लिए जो कल्पनाएं, जो यूटिलिटी, जो योजनाएं, जो दवाइयां जिस प्रकार से बनाई जाती हैं, उन 5 दवाइयों को देखा था. साथ ही साथ 5 कषाय योनियां देखी थी. मधुर, आम्ल, कटु, तिक्त, कषाय. मधुर, आम्ल, कटु, तिक्त, कषाय. पिछली बार मुझे व्हाट्सएप पे एक सवाल पूछा गया था कि लवण रस योनि क्यों नहीं होती. लवण रस ये कषाय की योनि क्यों नहीं होती. यहाँ पर जो कषाय मेंशन्ड है दैट इज नॉट कषाय रस. 5 कषाय कल्पना दैट इज नॉट कषाय रस. ये कषाय जो है ये कषाय द्रव्य को रुग्ण में देने की एक कल्पना है, देने की एक पद्धति है, देने की एक प्रिपरेशन का एक टाइप है. ओके, वंस अगेन, अगर मेरा माइक कभी चलता है कभी नहीं चलता, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट विद द माइक, इट इज विद द कनेक्टर ऑफ द लैपटॉप. तो if you find that you are not able to get to me, you can type a chat, because I am getting chats, so that is not an issue and I will try to answer it. तो 5 कषाय कल्पना हमने देखी थी. स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट. स्वरस का मतलब किसी चीज का रस निकालना, जैसे वाटरमेलन जूस, गाजर का जूस, उसके साथ लेमन जूस. वैसे ही कोई भी द्रव्य का रस निकालना, या तो हाथ से या तो यंत्र से. तो हाथ से या यंत्र से दबाकर जिसका रस निकाला जा सकता है उसे स्वरस कहते हैं. स्वरस is nothing but the clear cellular fluid. Why I say clear? Because the fibrous part is taken off. Fibrous part is taken off. So swaras is nothing but the clear cellular fluid of any plant. Now we come to kalka. Kalka is what? Kalka is paste. पिछली बार भी मैंने बताया था कि हम लहसुन और अदरक की पेस्ट बनाते हैं, कांदा टमाटर की पेस्ट बनाते हैं ग्रेवी बनाने के लिए. तो दिस इज नथिंग बट पेस्ट. पेस्ट कब बनाते हैं? पेस्ट उन चीज़ों की बनाते हैं जिनका रस निकालना पॉसिबल नहीं है. जिनका रस निकालना पॉसिबल नहीं है मतलब जिसमें रस या तो बहुत कम होता है या फिर रस निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. या तो रस बहुत कम होता है या तो रस निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसके लिए हम और भी अलग अलग टाइप के ये करते हैं. जैसे आप इसमें पढ़ोगे, भेषज कल्पना में पढ़ोगे कि पुटपाक नाम का एक प्रक्रिया है. पुटपाक में क्या करते हैं कि उसको स्टीम देते हैं, उसके सेल वॉल को तोड़ देते हैं, फिर उसका कल्क बना के फिर उसमें से रस निकालते हैं. जैसे वासा का पुटपाक करते हैं. वासा इज अडुल्सा का कफ सिरप बहुत फेमस आता है. तो वासा के पत्तों को आप यंत्र में डालोगे तो भी 2-4 बूंद रस निकलेगा. लेकिन वासा को अगर हम बंद इसमें स्टीम दे दें तो उसके सेल वॉल का आउटर लेयर टूट जाता है और उसमें से सेल्यूलर लिक्विड ज्यादा अच्छी तरह से आ जाता है. तो पहले पुटपाक देके फिर कल्क बना के फिर स्वरस बनाने का भी विधान है. लेकिन यहाँ पर हम जो कल्क कर रहे हैं दैट इज प्लेन पेस्ट ऑफ द प्लांट. जैसे हम अदरक लहसुन या कांदा टमाटर का पेस्ट बनाते हैं. तो पेस्ट बनाने के लिए सिंपल है, यंत्र का उपयोग किया जाता है. थोड़ा सा पानी भी डाला जा सकता है और उसको शिला मतलब सिलबट्टे पे मर्दन करते हैं. उसके बाद आता है श्रुत. तो कल्क और स्वरस में वी आर डायरेक्टली टेकिंग द सेल्यूलर फ्लूइड, वी आर डायरेक्टली टेकिंग द साइटोप्लाज्म और द सेल्यूलर फ्लूइड ऑफ द प्लांट.
श्रुत, शीत और फांट में वी आर टेकिंग द वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट। वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट, सबने ऑस्मोसिस नाम का चीज सुना हुआ है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज व्हेन द solute flows from one end to the other end through a semi permeable membrane across the solvent depending upon the concentration of the solvent. Osmosis is nothing but flow of the solute from one side of the semi permeable membrane to the other side of the semi permeable membrane through a solvent depending upon the concentration of the solvent. The solute flows from a high concentration to a low concentration, and solute osmosis is dependent on three factors. One is the concentration of the solute, the other is the temperature of the solvent, and the third is the pressure on the solvent or pressure on the whole system. सबको याद होगा, 8वीं या 9वीं में पढ़ा हुआ है, अगर भूले नहीं होंगे तो वी आर यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इन श्रुत, शीत एंड फांट। वी आर यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इन श्रुत, शीत एंड फांट। तो श्रुत में हम क्या करते हैं? श्रुत में जैसे हमने इतने दिन आयुष काढ़ा बनाया, वैसे हम आयुष काढ़ा बनाते हैं। अलग अलग चीजों, मतलब आयुष काढ़ा नहीं, काढ़ा बनाते हैं। अलग अलग द्रव्य जिसमें वाटर सॉल्यूबल कंटेंट्स हैं, तो उन द्रव्यों को मर्दन करके, उनके टुकड़े करके, टुकड़े क्यों करते हैं हम? टुकड़े हम इसलिए करते हैं ताकि जो सरफेस एरिया है सोल्यूट के कांटेक्ट में, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ जाए, इसलिए हम उसके टुकड़े करते हैं। उसको यूजुअली भरड़ चूर्ण बोलते हैं। भरड़ चूर्ण मतलब नॉट परफेक्ट पाउडर बट कोर्स पाउडर। परफेक्ट पतला पाउडर नहीं होता, बारीक पाउडर नहीं होता, कोर्स पाउडर होता है। तो ये भरड़ चूर्ण को हम श्रुत, शीत और फांट में यूज करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो पानी से ज्यादा टेम्परेचर वॉज समथिंग विच वॉज मोर। टेम्परेचर का लेवल जो है, या टेम्परेचर से जो रिलेशन है इन तीनों चीजों में, दैट इज डिफरेंट। द प्रिंसिपल इज द सेम बट द टेम्परेचर इज डिफरेंट। काढ़े में, क्वाथ में क्या करते हैं? पानी को उबाल के, मतलब पानी में द्रव्य डाल के, पानी में दवाई डाल के उसको उबालते हैं। काढ़ा बहुत कॉमन है, हम सब ने किया होगा। तो पानी में डाल के उसको उबालते हैं। कितना टाइम तक उबालते हैं? चरक में यूजुअली 1/4 1/4 पानी होने तक उबालने को बोला है। जब तक पानी 1/4 नहीं हो जाता। लेकिन बाकी भी इसके हैं, 1/8 वाला भी है, 1/16 वाला भी है। तो अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग प्रकार के श्रुत या काढ़े बताए हैं। काढ़े को क्वाथ भी कहते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इज the whole system is being exposed to high temperatures for a higher period of time. अगर आप चाय बनाते हो घर पे तो आपको पता है कि 1/16 या 1/12 होने को नियरली 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। पानी के 1/16 नहीं, 11/16 या 11/12 होने को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो अगर हमको 1/4 करना है तो इसका मतलब उस काढ़े को कम से कम 4 से 6 घंटा उबालना पड़ेगा। 4 से 6 घंटा उबालना पड़ेगा। तो यू आर एक्सपोजिंग द होल सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग द मेडिसिन टू longer temperatures, sustained temperatures for a longer period of time. Whereas अगर हम उसी शीत को देखें, शीत मतलब क्या है? शीत मतलब जो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में धनिया और अजवाइन और जीरा, इसका पानी लेने को बोलते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं? हम रात को धनिया, जीरा या अजवाइन को कूट के रखते हैं, गर्म पानी में भिगा के रख देते हैं और ऊपर से एक ढक्कन रख देते हैं। रात भर उसको रखते हैं जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाए।
और उसके बाद उसका ढक्कन निकाल के उसको या तो छान के या तो ऐसे ही पी जाते हैं। तो दैट इज शीत, धनिया और अजवाइन का पानी, दैट इज शीत। शीत में अगर आप देखो तो द होल थिंग इज एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर्स फॉर अ हाई टाइम, बट द टेम्परेचर्स आर नॉट सस्टेन्ड, द टेम्परेचर्स आर नॉट सस्टेन्ड। वहां उबल रहा है, श्रुत में उबल रहा है, शीत में चीजें उबल नहीं रही है, बस उनको गर्म पानी, एकदम गर्म गर्म पानी में डाल के भिगो के रख दिया है। ओके, फांट में तो उससे भी कम, मतलब लो टेम्परेचर्स फॉर अ लो पीरियड ऑफ टाइम, लो टेम्परेचर्स फॉर अ लो पीरियड ऑफ टाइम। तो फांट किसको करते हैं? फांट उसको करते हैं जिसमें हम चीजों को गर्म नहीं करना चाहते, चीजों को हम गर्म नहीं करना चाहते, लेकिन चीजों को हम आर्द्र करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू वेट देम, वी वॉन्ट टू वेट देम, ताकि उसके ऊपर का जो मगज निकल जाए। फांट किस चीज का करते हैं? जैसे इमली है, तो इमली को हम थोड़ा सा गर्म पानी में भिगा के रखते हैं, फिर उसका ऊपर का मगज जो है वो निकाल देते हैं। हमको उसको गर्म नहीं करना है, हमको सिर्फ सेल में पानी डाल के उसका मगज निकालना है। तो श्रुत, शीत और फांट ये किन द्रव्यों में किया जाता है? श्रुत उस द्रव्य में किया जाता है जिस द्रव्य में ऑस्मोसिस से सोल्यूट सॉल्वेंट में आना जरूरी है, लेकिन जो सोल्यूट है दैट इज नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर। नॉट सेंसिटिव टू टेम्परेचर का मतलब क्या है? अब जैसे कोई ड्रग में कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है विच इज अ नॉन वोलाटाइल आइटम, नॉन वोलाटाइल आइटम, वोलाटाइल आइटम्स जैसे अल्कोहल, जैसे ही आप गर्म करना चालू करते हो अल्कोहल में, उसका इवेपोरेशन का रेट या उड़ जाने का रेट बढ़ जाता है। तो नॉन वोलाटाइल आइटम है, नॉन वोलाटाइल आइटम, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जिसको आप कितना भी टाइम पानी में उबालोगे तो भी वो पानी में ही रहेगा, उड़ नहीं जाएगा, उड़ नहीं जाएगा। तो ऐसे चीजों का हम घात करते हैं। शीत हम किस चीजों का करते हैं? शीत हम उन चीजों का करते हैं जो वोलेटाइल आइटम्स है, जिसमें गरम गरम पानी में डालने से सेल्यूलर लेवल में सोल्यूट तो पहुंच जाएगा, वो सॉल्वेंट तो पहुंच जाएगा, वो सोल्यूट को खींच के लेके आएगा, बट बिकॉज देर आर नॉट सस्टेन्ड टेम्परेचर्स, ये वोलेटिलिटी एक बार उस सोल्यूट का बाहर आ जाने के बाद वोलेटिलिटी कम हो जाता है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं? साथ ही साथ हम ऊपर ढक्कन रख देते हैं, ताकि जो भी सोल्यूट गर्म होके ऊपर चला भी जाए वो ढक्कन में कंडेंस होके वापस उसी में गिर जाएगा, ढक्कन में कंडेंस होके वापस उसी द्रव्य में गिर जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी डू विथ शीत। शीत आर यूजुअली डन फॉर वोलाटाइल सोल्यूट्स। और फांट हम किसका करते हैं? फांट हम उस चीज का करते हैं जिसको हमको उबालना ही नहीं है, जिसमें उबालने का हमको जरूरत ही नहीं है, हमको तो सिर्फ उसमें मगज को अलग करना है, मगज को अलग करना है। जो चिपका हुआ चीज है, जैसे इमली में अगर किसी ने इमली खाई होगी तो इमली के बीज को ऊपर का मगज जो है वो पूरा चिपका हुआ होता है, या खजूर है, खजूर में भी ऊपर का जो मगज है वो पूरा चिपका हुआ होता है। तो उस मगज में पानी तो ठंडा पानी डालेंगे तो क्या होगा? ठंडा पानी डालेंगे तो वो पानी अंदर तक नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए हल्का गर्म पानी डालते हैं, और हल्का गर्म पानी डाल के उससे मगज को सिर्फ निकाल लेते हैं, कुछ समय तक रखते हैं, कुछ समय में अपने आप ही मगज आर्द्र या वेट होके निकलना चालू हो जाता है। सादे हाथ से आप मगज निकाल सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, एक बार बात करके, मतलब बात करके डाउट पूछने का कोशिश कीजिए। अगर मुझे कोई कुछ सुनाई नहीं दिया तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, सो नाउ वी, हम आगे जाते हैं कि इन 5 कषाय कल्पनाओं में सबसे ज्यादा बल, सबसे ज्यादा बल, व्हाट डू यू मीन बाय बल? बल इज द एक्टिविटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिविटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। सबसे ज्यादा बल जो है वो किस चीज में है? तो सिंपल सा चीज है कि व्हेन यू आर डूइंग अ स्वरस,
you are taking out the whole of the cytoplasm of the plant. It is a green plant, तो ग्रीन प्लांट में एक्टिव इंग्रेडिएंट ज्यादा होगा क्योंकि टाइम इज ऑल्सो समथिंग विच हैज नॉट एक्टेड ऑन इट। ठीक है, जैसे जैसे मिर्ची पाउडर है, मिर्ची पाउडर हम सब किचन में रखते हैं। अब कोई किचन में मिर्ची पाउडर रख के भूल जाता है, और फिर जब भी कभी किचन साफ होता है तो मिर्ची पाउडर निकलता है। ठीक है, मिर्ची पाउडर कैसे करते हैं, मिर्ची को सुखा के तुरंत उसका पाउडर बना के पैक करके भेज देते हैं। तो इट इज समथिंग ऑन विच टाइम हैज नॉट एक्टेड। जैसे ही आप उसको यूज करना चालू करते हो वैसे आपको मिर्ची का अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आना चालू हो जाता है। लेकिन यही मिर्ची पाउडर अगर आप 6-8 महीने पुरानी यूज करो तो उस पर टाइम का एक्शन हो जाता है और उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डिटीरियोरेट हो गया रहता है। तो इसीलिए आपको या तो ज्यादा यूज करनी पड़ती है या तो उतना फ्लेवर नहीं आता। तो स्वरस इज समथिंग इन विच you are actually taking the green active ingredient which has been just plucked from the plant। आप नींबू का रस कब तक निकाल सकते हो, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वो सूख जाता है, उसके बाद रस नहीं निकलता। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट अभी अभी लाया हुआ है उसका अगर आप सेलुलर लेवल फ्लूइड निकालोगे तो सिंपल सा चीज है, द एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉन्सेंट्रेशन, द एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्टिविटी विल बी मोर। बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट का एक्टिविटी होगा। तो इसीलिए उस कषाय कल्पना का ज्यादा बल कहा गया है। एक्टिविटी करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो ज्यादा होती है। वेरेज वही अगर हम फांट का देखें तो फांट में हम गर्मी भी कम दे रहे हैं, कम टाइम के लिए रख रहे हैं, उसका मगज निकाल रहे हैं, उसका सेल्यूलर लेवल लिक्विड नहीं निकाल रहे। व्हाट वी आर टेकिंग आउट इज द मगज। तो इसीलिए एक्टिविटी इज वेरी लेसर। तो स्वरस से कल्क का कम, कल्क से श्रुत का कम, श्रुत से शीत का कम, और सबसे हल्का एक्टिविटी फांट का, सबसे हल्का एक्टिविटी फांट का। तो अगर एक्टिविटी कम होते जाती है, अगर एक्टिविटी कम होते जाती है तो हम स्वरस ही क्यों नहीं यूज करें सब में, फांट यूज करने का जरूरत ही क्या है। हमको तो पूरा एक्टिव एकदम बेस्ट मेडिसिन यूज करना है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं या ऐसे रोगों में होती हैं, जैसे अभी भूख नहीं लगना। तो अगर कोई मोटा आदमी है जिसने बहुत सारा खा लिया है, उसकी अग्नि मंद हो गई है, उसको भूख बिल्कुल नहीं लग रहा है, पेट में आम हो गया है, और पेट में आम हो जाने की वजह से पेट फूल गया है और अलग अलग टाइप के गैस पास कर रहा है, तो ऐसे आदमियों को आप कोई दीपनीय द्रव्य का फांट दोगे तो उसमें से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नेसेसरी, द एक्टिविटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज नेसेसरी। जब तक स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं दिया जाएगा तब तक उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके दोष बलवान है, अग्निमंद है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे उसको स्वरस देने को कहा गया है। तो व्हाट वी यूजुअली डू, स्वरस और कल्क दोनों का प्रयोग करते हैं हम। शुंठी मतलब सौंठ और गुड़, शुंठी का कल्क बना के या आर्द्रक का कल्क बना के उसको गुड़ में मिक्स करके उसको दे देते हैं, या फिर चित्रकाती वटी दे देते हैं या चित्रकाती क्वाथ दे देते हैं। मतलब द्रव्य भी पावरफुल हो और उसकी जो योजना की गई है, द प्रिपरेशन इज ऑल्सो पावरफुल एंड द ड्रग इज ऑल्सो पावरफुल। लेकिन अगर यही चीज छोटे बच्चे में हुई, 6 महीने का बच्चा है और माता वैद्य के पास आई है और वो कहती है कि मेरा बच्चा जो है वो दूध नहीं पीता, जैसे ही वो स्तन को मुख लगाता है, वो स्तन से मतलब मैं उसका मुंह जब मेरे स्तन को लगाती हूँ तो मुंह फेर लेता है, वो दूध नहीं पीता। तो ऐसे छोटे बच्चे में आप चित्रकादी कल्प दोगे या चित्रकादी क्वाथ दोगे तो उसको बहुत तकलीफ हो जाएगा, बिकॉज वो बच्चे का बल कम है। तो इसीलिए अग्नि बल, रुग्ण बल और व्याधि बल के ऊपर अलग अलग लेवल में दवा देने के लिए टू गिव और टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द अग्नि बल, व्याधि बल एंड द रुग्ण बल, these 5 different types of kashaya kalpana are made. These 5 different types of kashaya kalpana are made.
यहां तक कोई डाउट? आप, मैं जब बात कर रहा हूं, इफ यू वांट टू पुट अ डाउट इन चैट, आप बात करते करते भी चैट बॉक्स में, मतलब मैं जब बात कर रहा हूं तो भी आप चैट बॉक्स में डाउट पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट फील डिस्टर्ब। ओके, तो 5 कषाय कल्पना और उनके बल को देखने के बाद अब हम चलते हैं इस अध्याय के सबसे मेन फोकस पे, जो 50 महाकषाय बताए हैं। ये 50 महाकषाय, और इन महाकषायों में से कुछ द्रव्य, 50 महाकषाय, और आपको पूरे 500 द्रव्य याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद रखो तो आप क्लिनिक में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अगर ये 50 श्लोक आपने एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन ओवरऑल क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपने ये 50 श्लोक बाय हार्ट कर लिए। मेरे भी पूरे श्लोक बाय हार्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ श्लोक मेरे बाय हार्ट हैं, जैसे पिप्पली पिप्पल, और मतलब चरक के ही नहीं है, जो श्लोक निघंटुओं में अच्छे हैं तो उनको मैंने निघंटुओं से बाय हार्ट किया है। तो कुछ श्लोक मेरे जरूर बाय हार्ट है, लेकिन सभी चरक के नहीं है, क्योंकि बाय हार्ट करने में ये भी तो इम्पोर्टेंट है, उसका लय भी तो इम्पोर्टेंट है। और चरक इज बेसिकली मतलब उतना लय वाला चीज नहीं है चरक। बट ये अगर 50 महाकषाय के श्लोक आप बाय हार्ट कर लो तो क्लिनिकली यू विल बी वेरी साउंड, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर दैट clinically you have to use these drugs as लाक्षणिक चिकित्सा। लाक्षणिक चिकित्सा, ठीक है। तो 50 महाकषायों को उन्होंने 10 अलग अलग 10 अलग अलग प्रकारों में बांटा है। अब ये प्रकार मतलब बांटा है, मतलब चरक ने नहीं बांटा, ये तो मैंने याद रखने के लिए आपको बांटा है, ठीक है। उसमें से जो 6 कषाय हैं वो नीय से एंड होते हैं। नीय जैसे जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधाननीय और दीपनीय। तो नीय से एंड होने वाले 6, फिर ल्य से एंड होने वाले या य से एंड होने वाले 4, जैसे बल्य, वर्ण्य, कंठ्य और हृदय। आज हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन 50 महाकषायों के नाम, सिर्फ नाम, आज के लेक्चर में वी शुड बी एबल टू बाय हार्ट। आज के लेक्चर में वी शुड बी एबल टू बाय हार्ट ओनली द नेम्स ऑफ दीज 50 महाकषाय। तो य से या ल्य से एंड होने वाले बल्य, वर्ण्य, कंठ्य और हृदय। घ्न, घ्न मतलब नाश, नाश करने वाला। तो घ्न, घ्न, घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट अध्याय में दोष का जब तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति वाला श्लोक पढ़ा था तो उसमें ये घ्न वर्ड आया था, घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। तो घ्न का मतलब नाश करने वाला। तो नाश करने वाले घ्न से एंड होने वाले 6, तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न, कृमिघ्न और विषघ्न। फिर 4 आते हैं जनन से या शोधन से एंड होने वाले। ये चारों बहुत इजी हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, एक स्तन्य है और एक शुक्र है। तो स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। तो नीय वाले 6, ल्य वाले 4, घ्न वाले 6 और जनन शोधन वाले 4, ठीक है। वी विल कम, ये तो हम मतलब इसी 50 महाकषायों की जो लास्ट स्लाइड है उसमें आपको ये सब बाय हार्ट हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। फिर पग से, पग, उपग, उपग मतलब उपयोगी, उपग, पग नहीं उपग है। तो उपग से एंड होने वाले 7, ये भी बहुत इजी है। स्नेहोपग, स्वेदोपग मतलब स्नेहन में यूज होने वाले, स्वेदन में यूज होने वाले। वमनोपग, विरेचनोपग मतलब वमन में यूज होने वाले, विरेचन में यूज होने वाले। शिरो विरेचनोपग मतलब नस्य में यूज होने वाले। अनुवासनोपग और आस्थापनोपग, अनुवासन में यूज होने वाले और आस्थापन में यूज होने वाले। यहाँ पर रक्त
मोक्षणोपग नहीं आता, उसका कारण रक्त मोक्षण को चरक ने एज अ पंचकर्म नहीं माना है। रक्त मोक्षण को चरक ने पंचकर्म करके नहीं माना है, तो इसीलिए रक्त मोक्षणोपग नहीं आता। लेकिन उसने बस्ती को दो प्रकार में डिवाइड किया है। अनुवासन बस्ती एक पंचकर्म है और निरूह बस्ती या आस्थापन बस्ती एक पंचकर्म है। तो इसीलिए ये 5 पंचकर्म और 2 पूर्व कर्म में पग आता है। तो स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, शिरोविरेचनोपग, अनुवासनोपग और आस्थापनोपग। ठीक है। उसके बाद निग्रहण, निग्रहण मतलब दूर करने वाले, निग्रहण मतलब दूर करने वाले, दूर करने वाले 3, एक छर्दी निग्रहण, हिक्का निग्रहण, तृष्णा निग्रहण। छर्दी को दूर करने वाला, हिक्का हिचकी को दूर करने वाला, तृष्णा प्यास को बुझाने वाला या प्यास को दूर करने वाला। प्यास मतलब मुंह से लगने वाली प्यास, हाँ, तो वो जो पिक्चर में मेरी प्यास बुझाओ वाला वो प्यास नहीं। तृष्णा मतलब प्यास, प्यास को निग्रहण या दूर करने वाला। उसके बाद संग्रहण, विरजन और विरेचनीय। ठीक है। अब यहां पर जो विरेचनीय है ये सिर्फ मूत्र विरेचनीय है, क्योंकि मल विरेचन ऊपर पग में आ गया है। मल विरेचन ऊपर पग में उपग में आ गया है। और संग्रहण और विरजन जो है वो वापस से जैसे स्तन्य और शुक्र का था, स्तन्य जनन स्तन्य शोधन, शुक्र जनन शुक्र शोधन, वैसे ही संग्रहण और विरजन जो है ये पुरुष और मूत्र का होता है। तो पुरुष संग्रहणीय, मूत्र संग्रहणीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र विरजनीय, ये हो गए 4। और ऊपर उपग में मल विरेचनोपग आ गया, तो यहां पर मूत्र विरेचनीय आ गया। ठीक है। वी विल लुक इनटू ईच वन। जब हम हर एक गण का द्रव्य देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि स्नेहोपग क्या होता है, कार्य क्या है स्नेहोपग द्रव्यों का, मॉडर्न के हिसाब से कहाँ कोरिलेट हो रहा है। We will look into each. Right now the focus is only on by hearting these 50 महाकषाय names. उसके बाद हर, हर मतलब भी दूर करने वाला, हर मतलब हरण करने वाला या ले जाने वाला या दूर करने वाला या उपयोगी होने वाला या फायदा होने वाला। तो हर वाले 5, कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और श्रमहर। कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और श्रमहर। ठीक है। तो उपग वाले 7 हो गए, स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, शिरोविरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग। उसके बाद निग्रहण वाले 3 हो गए, छर्दी निग्रहण, हिक्का निग्रहण, तृष्णा निग्रहण। उसके बाद संग्रहण, विरजन और विरेचन वाले 5 हो गए, मूत्र संग्रहण, पुरुष संग्रहण, मूत्र विरजन, पुरुष विरेचन। ध्यान रखिए विरजन और विरेचन इसमें फर्क है। विरजन रंजन वर्ड से आया है। रंजन मतलब टू कलर, टू कलर। ये रंजक पित्त में आपने सुना होगा, रंजक पित्त का जो काम है वो रंजकम रस रंजनात, रस को रंजन करा के रक्त बनाना रंजक पित्त का काम है। तो रंजन मतलब कलर देना और विरजन मतलब कलर निकाल लेना, कलर निकाल लेना। तो मूत्र विरजनीय, पुरुष विरजनीय और मूत्र विरेचनीय। विरेचन मतलब जैसे मल को शरीर से निकाल देते हैं वैसे ही मूत्र को शरीर से निकाल देना मूत्र विरेचन होता है, जो हम ज्यादा करके किडनी स्टोन्स वगैरह में यूज करते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज करते हैं, कि जिसमें हम मूत्र को शरीर से बाहर निकालते हैं, मूत्र का पीएच बढ़ाते हैं ताकि जो स्टोन है वो पतला घिस घिस के गिर जाए, या फिर पीएच बढ़ने की वजह से जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाए या उनका ग्रोथ रुक जाए। तो मूत्र विरेचनीय। ठीक है। तो पिछले इसमें हमने क्या पढ़ा था
पिछले साइड में हमने पढ़ा था निय वाले 6, य वाले 4, घ्न वाले 6 और जनन शोधन वाले 4। इसमें हमने क्या पढ़ा? पग वाले 7, निग्रहण वाले 3, संग्रहण वाले 5 और हर वाले, संग्रहण विरजन विरचन वाले 5 और हर वाले 5। तो कितने हो गए टोटल? 6, 4, 6, 4। तो पिछले स्लाइड में 20 हो गए, इस स्लाइड में कितने हुए? 7, 3, 5, 5। तो इस स्लाइड में भी 20 हो गए। तो 20 और 20 40 हो गए। अब बचे कितने? 50 महाकषाय हैं, तो बचे सिर्फ 10। तो इस 10 को हमने अगले स्लाइड में लिया है प्रशमन करने वाले। प्रशमन मतलब शमन करने वाले, कम करने वाले। हरण मतलब निकाल देना, लेकिन प्रशमन मतलब कम करना, निकालना नहीं, कम करना। तो प्रशमन करने वाले 5: दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन। उदर्द मतलब जो कभी कभी हमको चमड़ी पे एलर्जी आती है, जिसमें या तो लाल चकत्ते आते हैं या चमड़ी थोड़ी सी उठ जाती है। जैसे मच्छर काटने के बाद थोड़ी सी चमड़ी उठ जाती है, वैसे ही राउंड राउंड चकत्ते आते हैं जिसमें लाल भी हो जाती है स्किन और स्किन थोड़ी सी उठ जाती है। उसको उदर्द कहते हैं, उदर्द। ठीक है, उदर्द कहते हैं या शीत पित्त कहते हैं। तो उदर्द। अंगमर्द, अंगमर्द मतलब बदन टूटना, पूरे स्किन में या बदन में टूटना। और शूल, शूल मतलब दर्द, कोई पर्टिकुलर पार्ट में दर्द होना इज शूल। तो दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, शूल प्रशमन, ये 5 प्रशमन वाले हैं। उसके बाद स्थापन, स्थापन मतलब शरीर में पैदा करना, पैदा करना। स्थापन मतलब शरीर में पैदा करना, उत्पत्ति करना, या शरीर में संभालना, संभाल के रखना। ठीक है, तो स्थापन में भी 5 आते हैं: शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन। तो ये हो गए हमारे 50 महाकषाय, जिनको हम 50 महाकषाय जिनको हम अब बाय हार्ट करने वाले हैं। बाय हार्ट करने के पहले, बाय हार्ट करने के पहले मैं आपको दीपिका पादुकोण का फोन नंबर देना चाहता हूं, जो आपको बाय हार्ट करना है। 6464735555। ये दीपिका पादुकोण का फोन नंबर है, इसको आप बाय हार्ट करना है। फोन मत करना, रणवीर सिंह मारेगा। ठीक है, तो 6464735555 is the number which you have to remember for by hearting these 50 महाकषाय। 6464735555 याद रह जाएगा, बहुत इजी नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन याद करना है जो स्तन्य के बारे में है, स्तन्य के बारे में है कि जीवन बल तृप्ति देने वाला स्तन्य स्नेह भी करवाता है या स्नेहन भी करवाता है बच्चों में। हाँ, बच्चों में जीवन बल तृप्ति देने वाला स्तन्य स्नेह भी करवाता है शरीर में, लेकिन अगर ठीक तरह से नहीं पिलाया जाए तो क्या उत्पन्न करता है? छर्दी उत्पन्न करता है। जो बच्चा, अगर आपने कभी छोटे बच्चे देखे होंगे तो दूध पीने के बाद वो लोग उल्टी करते हैं। ठीक है, अगर ठीक तरह से आप उसका उद्गार नहीं निकालो, जिसको बर्पिंग बोलते हैं, तो अगर ठीक तरह से बर्पिंग नहीं करो तो वो जो स्तन्य है बिकॉज वो निकल जाता है बाहर छर्दी के रूप में। व्हाई दिस हैपन्स इज बिकॉज द physiological valve which is there in the lower part of the esophagus, lower part of the esophagus where it joins the stomach, वहां पर there is no anatomical valve, there is a physiological valve, जो जैसे ही हम निगल लेते हैं और पेरिस्टालसिस बंद हो जाता है, वो वॉल एक दूसरे पे गिर जाता है और देयर इज अ फिजियोलॉजिकल वॉल्व, VALVE, वॉल्व। वॉल एक दूसरे पे गिर जाता है, लेकिन फिजियोलॉजिकल वॉल्व वहां पैदा हो जाता है, जिससे
चीजें वापस ऊपर नहीं आती। तो ये फिजियोलॉजिकल वॉल्व जो है ये छोटे बच्चों में उतना डेवलप्ड नहीं होता, तो इसीलिए अगर ठीक तरह से दूध नहीं पिलाया जाए या दूध पिलाने के बाद तुरंत लिटा दिया जाए तो बच्चा उल्टी कर देता है। तो जीवन बल तृप्ति देने वाला स्तन्य स्नेहन भी करवाता है, लेकिन अगर ठीक से स्नेह स्तन्य के बाद ठीक से उसका बर्पिंग नहीं किया जाए तो छर्दी लाता है। स्तन्य पीने के बाद पूरिश लाता है। छर्दी आती है तो कास लाता है। कास आता है तो दाह होता है, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो उस स्तन्य से रक्त का वर्धन होता है या शोणित का वर्धन होता है। ठीक है, तो जीवन बल तृप्ति देने वाला स्तन्य स्नेहन कराता है, लेकिन छर्दी पूरिश कास और दाह लाता है, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो शोणित का वर्धन करता है। तो हमने 50 में से 10 यहाँ बाय हार्ट कर लिए, जो जीवनीय के 6, बल्य के 4, तृप्तिघ्न के 6, स्तन्य जनन स्तन्य शोधन के 4, स्नेहोपग स्वेदोपग के 7, छर्दी निग्रहण तृष्णा निग्रहण वाले के 3, पुरुष पुरुष संग्रहण मूत्र संग्रहण पुरुष विरजन मूत्र विरजन के 5, कासहर श्वासहर वाले के 5, दाह प्रशमन शीत प्रशमन वाले के 5, शोणित स्थापन प्रजास्थापन वयस्थापन वाले के 5। तो हमने पहला वाला वर्ड उसका बाय हार्ट कर लिया, मतलब 50 में से 10 हमको बाय हार्ट हो गए। अब हमको पता है कि जीवन वाले 6 हैं, बल्य वाले 4 हैं, तृप्ति वाले 6 हैं, स्तन्य वाले 4 हैं, स्नेह वाले 7 हैं, छर्दी वाले 3 हैं, पुरुष वाले 5 है, कास वाले 5 है, दाह वाले 5 है, शोणित वाले 5 है। I hope the lecture is extending so you don't have any problem because we are already 7 minutes ahead of time. But आज का फोकस 50 महाकषाय याद रखना, ठीक है। तो जीवनीय वाले में जो 6 हैं वो एक्टिविटी बेस्ड है, शरीर में एक्टिविटी बेस्ड या शरीर की एक्टिविटी में बेस्ड है। तो जीवनीय वाले में जो 6 हैं वो कैसे हैं? वो है जीवनीय, शरीर में जीवन बढ़ाने वाला। उसके बाद बृहणीय, शरीर का आकार बढ़ाने वाला, मतलब सबसे पहले मेरे अंदर जीवन की शक्ति जागृत हो जाती है, उसके बाद मेरे शरीर का आकार बड़ा हो जाता है। जब मेरे शरीर का आकार बड़ा हो जाता है तो मैं यहाँ वहां घिसने लगता हूँ, चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता हूँ, जोड़ने लगता हूँ और चीजों को जलाने लगता हूँ। तो जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, लेखनीय मतलब घिसना, उसके बाद भेदनीय मतलब तोड़ना, संधाननीय मतलब जोड़ना, और दीपनीय मतलब आग लगाना या अग्नि की वृद्धि करना। तो जीवनीय वाले 6 मतलब जीवन वाले 6, जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधाननीय। भेदनीय के बाद ऑटोमेटिकली संधाननीय याद आ जाएगा क्योंकि तोड़ने के बाद जोड़ना आ जाता है। तो जीवनीय, जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधाननीय और सब जोड़ तोड़ के आग लगा दिया, दीपनीय। ठीक है, उसके बाद बल वाले 4। अब यहां पर आप आपके पाम को स्ट्रेच कर लो, पाम को स्ट्रेच कर लो और गले से हृदय तक लगा लो, गले से हृदय तक लगा लो। गले से हृदय तक जो जो भी चीजें आती हैं वो सब इसमें आती हैं। आप पाम स्ट्रेच करोगे तो सबसे पहले बल आता है, आपको बल लगाना पड़ता है। तो बल्य, वैसे बल्य तो वही समझ में आ जाता है, बल से बल्य। उसके बाद हमारे चेहरे का जो हमारे ड्रेस के अंदर जाने के पहले जो हमारा चेहरा दिखता है, तो दैट इज द फर्स्ट प्लेस पीपल सी। सबसे पहला जगह कोई देखता है तो वो आपका चेहरा देखता है। तो चेहरे से क्या देखता है? वो वर्ण देखता है, वर्ण, कलर देखता है। तो इसीलिए बल्य के साथ साथ वर्ण आ गया। फिर कंठ और हृदय को आपने एक साथ किया है तो कंठ आ गया और हृदय आ गया। आपका जो पाम अगर आप स्ट्रेच करोगे तो गले से हृदय तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो कंठ आ गया और हृदय आ गया, कंठ आ गया और हृदय आ गया। ठीक है, तो ये बल वाले 4 हो गए। उसके बाद तृप्ति,
तृप्ति तो हमको ऊपर ही समझ में आ जाता है, तृप्ति मतलब खा पी के मस्त रहना। तो तृप्ति के बाद कहाँ जाता है अन्न? धीरे धीरे उतर के जाता है गुद भाग की तरफ, गुद भाग की तरफ। तो यहाँ तृप्ति से गुद भाग को याद रखना है। यहाँ जितनी भी चीजें आती हैं, जो 6 चीजें आती हैं, सबका कोई ना कोई गुद भाग से रिलेशन है, कोई ना कोई गुद भाग से रिलेशन है। तो ऐसे गुद को मैं आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ पिक्चर इन विच सभी चीजें हैं। तो गुद भाग में क्या क्या होता है? गुद भाग में अर्श होता है, पाइल्स। तो अर्शोग्न, तृप्तिग्न, अर्शोग्न। गुद भाग में फंगल इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे, तो कुष्ठग्न। फिर गुद भाग में इचिंग होती है, तो कंडुग्न। गुद भाग में कृमि होते हैं, कीड़े, तो कृमिघ्न। और लास्ट में क्या आता है? विष को हम कैसे निकालते हैं? गुद भाग से निकालते हैं, इसलिए विषग्न। तो तब तृप्ति से आप एक बड़ा सा एनस ध्यान रखो, जिसमें फंगल इन्फेक्शन भी है, जिसमें अर्श भी है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन भी है, जिसमें से कीड़े भी निकल रहे हैं और खुजली भी हो रही है। तो तृप्ति से 6 चीजें आ जाती हैं। दैट इज, फर्स्ट इज तृप्तिग्न, देन इज कुष्ठग्न, देन इज कंडुग्न, देन इज अर्शोग्न, देन इज कृमिघ्न, और लास्ट इज विषग्न। तो ये तृप्ति से आ गए 6। अब स्तन्य से 4, हमको तो पता ही है, स्तन्य से 4 जनन शोधन वाले हैं। स्तन्य और शुक्र याद रखना है, एक फीमेल का है एक मेल का है। तो स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। ठीक है। उसके बाद स्नेह से 7 हैं, वो भी हमको मालूम है। स्नेहोपक, स्वेदोपक, वमनोपक, विरेचनोपक, शिरोविरेचनोपक, आस्थापनोपक, अनुवासन। तो आप सोचो, आपने 6 4 6 4 और 7, 6 4 6 4 और 7 इतने आपने बाय हार्ट कर लिए। ठीक है। अब आता है छर्दी। छर्दी में हमको माउथ पे फोकस करना है, माउथ पे फोकस करना है। माउथ से क्या क्या निकलता है? माउथ से रिलेटेड क्या क्या है? एक तो छर्दी है, उल्टी, एक प्यास है, तृष्णा, और एक हिक्का है, हिचकी। तो माउथ से रिलेटेड ये 3 चीजें हैं। तो इसलिए एक छर्दी निग्रहण, एक हिक्का निग्रहण, और एक तृष्णा निग्रहण। ठीक है। तो माउथ वाले 3 भी हो गए। उसके बाद पुरुष वाले 5, जो संग्रहण, विरजन और विरेचन वाले हैं। तो पुरुष संग्रहण, पुरुष विरजन, मूत्र संग्रहण, मूत्र विरजन, और मूत्र विरेचन। तो ये 5 यहां आ गए। उसके बाद हर वाले आ गए, हर वाले 5। हर वाले 5 में आपको कास या रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले कास आता है, उसके बाद श्वास, दम लगना, उसके बाद लंग्स में सूजन आ जाती है, जैसे कोरोना वायरस में आती है लंग्स में सूजन, तो शोथ। उसके बाद ज्वर आता है, बुखार, और उसके बाद श्रम आता है, बिकॉज ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलता, तो बहुत सारा वीकनेस आता है, श्रम। तो कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर। कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर, श्रमहर। ठीक है। उसके बाद दाह वाले 5 आते, मतलब स्किन वाले 5 आते हैं। स्किन वाले 5 में एक, स्किन में जलन होना, दाह, जो मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, जो आपने बाय हार्ट भी किया हुआ है। दाह के उलट शीत, दाह के उल्टा शीत। तो दाह प्रशमन, शीत प्रशमन। फिर चमड़ी पे चकत्ते आते हैं, उदर्द प्रशमन, उदर्द प्रशमन। उसके बाद बदन टूटता है चमड़ी में, कैसे तो भी होता है, तो अंगमर्द प्रशमन। और लास्ट में, मतलब पहले दाह प्रशमन, फिर शीत प्रशमन, फिर उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन। और उदर्द से अंगमर्द याद आएगा, क्योंकि अर्ध लास्ट में है दोनों में। तो उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन। और अगर कोई पार्ट में शूल हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो शूल प्रशमन। ये सब स्किन से रिलेटेड है। और लास्ट वाला जो आता है वो एक्सीडेंट का केस आता है, जिसमें
शोणित, पहले ब्लड लॉस होना चालू हो गया, फिर वेदना दर्द होना चालू हो गया, ठीक है, शोणित, वेदना, उसके बाद बहुत सारा ब्लड लॉस होने के बाद अनकॉन्शियस हो गया, संज्ञा नष्ट हो गई, संज्ञा नष्ट हो गई, और फिर आदमी मर गया। मर गया तो क्या है, बीवी बच्चे रो रहे हैं, प्रजा रो रही है, और वय नष्ट हो गया, क्योंकि अब वो मर गया तो अब वो बढ़ने वाला है नहीं, तो वय नष्ट हो गया। तो शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, उसके बाद संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन। इतना सब डिस्कस करने के बाद भी किसी को लगता है कि 50 महाकषायों के नाम याद नहीं होंगे? अगर लगता है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं अगली बार कुछ अलग कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जीवन बल तृप्ति देने वाला स्तन्य स्नेह करवाता है, लेकिन छर्दी पुरुष कास लाता है, दाह लाता है, और अन्यथा शोणित को वृद्ध करता है। ठीक है, और दीपिका पदुकोण का फोन नंबर 6464735555। ठीक है, तो ये याद रखिए, जीवन एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसमें जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधाननीय और दीपनीय आया। जीवनीय अंदर से जीवन शक्ति बढ़ाने वाला, बृहणीय शरीर का आयास बढ़ाने वाला, शरीर का आयास बढ़ जाएगा तो पहले हम छोटे से मार्ग में जाते थे, अब हमें घिस घिस के जाना पड़ता है, तो लेखनीय, फिर हमको गुस्सा आ गया तो हमने मार्ग को तोड़ दिया, भेदनीय, और फिर भेदन करके हमको माता पिता ने डांट दिया तो फिर से जोड़ दिया, संधाननीय, और फिर एक दिन गुस्सा आके सब चीज जला दिया, दीपनीय। सब एक्टिविटीज है। बल वाले में बल्य तो हमको समझ में आएगा, वहां से कंठ से लेकर हृदय तक, स्ट्रेच्ड पाम, कंठ्य, वर्ण्य और हृदय, बाकी बल्य तो है ही। तृप्ति से एनस या गुद भाग को ध्यान रखिए, तो तृप्तिग्न हमको पता है, साथ ही साथ तृप्तिग्न के साथ साथ अर्शोग्न, क्योंकि अर्श गुद भाग में होने वाला है, उसके बाद कंडुग्न, कुष्ठग्न, कृमिग्न और विषग्न। स्तन्य से 4 है हमको पता है, स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। स्नेह से 7 है, स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, शिरोविरेचनोपग और अनुवासनोपग। छर्दी मुंह से रिलेटेड है, तो छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण। पुरुष और मूत्र से 5 रिलेटेड है, पुरुष संग्रहण, मूत्र संग्रहण, पुरुष विरजन, मूत्र विरेचन और मूत्र विरेचन। कास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, कासहर, श्वासहर, शोथहर, ज्वरहर और सबसे लास्ट में आया श्रमहर। दाह वाले स्किन से रिलेटेड है, तो दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन और शूल प्रशमन। और शोणित वाला एक्सीडेंट से रिलेटेड है, शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, उसके बाद संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन। दिस इज नोन एज mnemonic. Mnemonic is either you transform something into numbers, or you transform something into small words, or you transform something into stories, because stories हमको ज्यादा अच्छी तरह से याद रहती है। जैसे ही मैं तृप्ति आंख बंद करके देखता हूं तो मेरे को एक बहुत ही काला खुजली वाला गुद भाग नजर आता है। जैसे ही मैं शोणित को आंख बंद करके देखता हूं तो मुझे आईसीयू का वो सीन नजर आता है जहां पर बहुत ब्लड लॉस हो गया है, जहां पर बीवी बच्चे बाहर बैठ के रो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैं बल को ये करता हूं तो मेरा कंठ से हृदय तक जाने वाला एक स्ट्रेच्ड पाम नजर आता है। तो इस स्लाइड को अगर आप ध्यान में रखो तो यू विल बी एबल टू नेम ऑल 50 महाकषाय इन योर एग्जाम, वेदर इट इज वाइवा और वेदर इट इज थियरी। अगर आपको, और महाकषायों पे यूजुअली क्वेश्चन आता है, हाउ टू राइट द आंसर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम अगले लेक्चर में आंसर भी डिस्कस करेंगे,
और अगले लेक्चर में हम एक एक महाकषाय का वर्णन भी देखेंगे और उसमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं वो भी देखेंगे, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड अ लॉट अर्लियर because we have started a lot earlier. We have ample time to complete the syllabus. So let us try to let us try to take out mnemonics ideas of how you are going to remember the same in exam. Okay, और these ideas should not only come from me only. हाँ, मैं तो ठीक है, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेरे को एग्जाम कोई देना नहीं है। तो अगर आप में से भी कोई ऐसे आइडियाज निकाल सकता है तो इट इज वेरी मोस्ट वेलकम। द रीजन, आपके बैच को तो फायदा होगा ही, एंड कॉम्पीट एज अ बैच, डोंट कॉम्पीट इंडिविजुअली, कॉम्पीट एज अ बैच। मैंने अभी अभी थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में बताया कि जो फोर्थ ईयर का एग्जाम में परफॉर्मेंस है उससे गंदा थर्ड ईयर का है, सॉरी उससे अच्छा थर्ड ईयर का है और उससे अच्छा आप लोगों का सेकेंड ईयर का है। ठीक है, सो इन द कॉलेज राइट नाउ द बेस्ट बैच इज योर बैच। सो ट्राई टू कॉम्पीट विथ अदर्स एज अ बैच, डोंट कम्पीट इंडिविजुअली। आपके सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ कहीं नहीं आने वाला कि ये यूनिवर्सिटी में पहला आया था। ये मुझे किसने बताया था? मेरा एक दोस्त था अनूप शर्मा, जब मैं बीएमएस में पढ़ता था तो मैं तो फर्स्ट ईयर पूरा पास हो गया था, लेकिन उसका एनाटॉमी रह गया। तो मैं एक दिन उसको बोला, यार अनूप तेरा एनाटॉमी रह गया, तुझे बुरा तो नहीं लग रहा ना? तेरे को चाहिए तो मैं सिखा देता हूँ। अरे बोला बुरा क्यों लगेगा साला, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन पे थोड़ा लिखा हुआ आएगा कि ये एनाटॉमी में फेल हुआ था करके। So this should be the spirit. Your spirit should be always to fight. Your spirit should be always to jump over the hurdle. और ध्यान रखिए, वी आर ऑल डूइंग दिस फॉर द पेशेंट्स बेनिफिट। सो मतलब एक दूसरे को मदद करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। रादर मैं फर्स्ट ईयर में क्या करता था, मैं फर्स्ट ईयर में नोट्स बनाता था और सबको बांट देता था। क्यों? क्योंकि अगर मैं पास हो गया तो सब पास होंगे, मेरे को तो कोई टॉप आना नहीं है। लेकिन अगर मैं फेल हुआ तो सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि सब मेरे ही नोट से पढ़ के ये करेंगे। तो एनीवे, दिस इज वेयर वी स्टॉप टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लेक्चर। और आज इस स्लाइड को देख के, आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आपके मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। इस स्लाइड को देख के आपको ये 50 महाकषाय बाय हार्ट करने हैं। अगली बार मोदी सरकार नहीं, अगली बार के अगले लेक्चर में यू हैव वन डे, आपके पास संडे है, वन डे। तो संडे को आप इस पे थोड़ा सा काम कीजिए, 15-20 मिनट में काम हो जाएगा ये। तो संडे को आप थोड़ा सा काम करके, जब भी आपका मंडे ट्यूसडे लेक्चर होगा, मंडे को तो नहीं होता, ट्यूसडे को जो लेक्चर होगा उसमें जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उसमें से मैं किसी दो लोगों को पहले 25 या पहले 6-4 20 और फिर आने वाले, या फिर मैं कोई भी चीज पूछ लूंगा। दैट विल बी एन इंटरैक्टिव लेक्चर जिसमें आपको ये सब बताना है। तो ध्यान रखिए, इट इज वेरी इजी। I have placed it in a very easy platter. Thank you so much for attending the lecture and have a very nice day. Enjoy your weekend. अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप इसमें डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में। आई डोंट नो वेदर